हेलो गाइस, आपका चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एक टॉपिक जो कि रिलेटेड है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास आयंस। आयंस को लेके हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो एन एटम और मॉलिक्यूल an atom or a molecule that have net electrical charge. An atom or a molecule that have net electrical charge is called ion. अब इसके अंदर एक टर्म हमारे पास आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात करें तो इसको समझने के लिए हम डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक ड्राई कॉम है। ओके, यू आर हैविंग दिस इज प्लास्टिक कॉम, और आपके पास इस प्लास्टिक कॉम के पास आपके पास कुछ पीस ऑफ पेपर्स पड़े हुए हैं। और अगर आप इस कॉम को इस पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके आते हैं, सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व दैट देयर इज़ नो एक्टिविटी। आपको कोई भी इन दोनों के बीच में एक्टिविटी होती हुई दिखाई नहीं देती है। लेट इट बी कि आपने इसी कॉम को यू हैव रोटेट दिस ड्राई कॉम इन द ड्राई हेयर्स। ओके, ये आपके पास वही कॉम है जो हमने फिगर 1 के लिए ली है, और इसको हमने किसके अंदर रोटेट किया है, दैट वी हैव रोटेटेड इन ड्राई हेयर। और अब अगर हम इनको पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पीस ऑफ पेपर जो है दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कॉम। व्हाट विल हैपन, ऐसा क्यों हुआ कि पहले कॉम के पास पेपर्स और कॉम के बीच में किसी किस्म का अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, और बाद में कॉम में और पीस ऑफ पेपर्स के बीच में हमें एक किस्म का अट्रैक्शन देखने को मिला। तो इसका रीज़न ये है हमारे पास कि पेपर और कॉम के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रही है, और वो फोर्स का नेचर कैसा है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस है। यानी कि वो कॉम और पीस ऑफ पेपर्स के बीच में दोनों अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। यस, तो इट मीन्स देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, देयर इज एन attractive force acting between comb and piece of papers, comb and piece of paper, and that अट्रैक्टिव फोर्स इज ड्यू टू, अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम डिफाइनेशन की बात करें इसकी, तो वी कैन से दैट electric charge is property of a matter.
ओके, वी कैन से इलेक्ट्रिकल चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसे हम बॉक्सिंग में बॉक्स कर सकते हैं इसे, ताकि हमें ये हमेशा याद रहेगा। यस, तो इसी तरह से अगर हम मान लीजिए देखते हैं कि हमारे पास एक कोई ग्लास की रोड है, लेट इट दिस बी द ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड को अगर आप, ये आपके पास एक सिल्क का क्लॉथ है, दिस इज सिल्क क्लॉथ, ठीक है, दिस इज ग्लास रॉड। अगर आप इसको इससे रब करते हैं, सो दिस ग्लास रोड आल्सो गेट द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर। और अगर आप इस ग्लास रोड को रबिंग करने के बाद, आप रबिंग करने के बाद अगर हम इस ग्लास रोड को पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं, लेट इट बी कि ये हमारे पास पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, दिस पीस ऑफ पेपर विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ग्लास रॉड। दिस आल्सो शोज दैट, ये भी हमें बताता है कि ग्लास रॉड और पीस ऑफ पेपर्स के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, दैट इज ओपोजिट चार्जेस। दोनों के बीच में ओपोजिट चार्जेस की एक्सिस्टेंस आई है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं दैट इज समथिंग अबाउट द चार्ज। नाउ द डेफिनेशन कम्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द आयंस। जैसे कि हमने पहले कहा कि जो एटम्स और आयंस क्या है, आयंस कोई एटम हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है। इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे पास दो तरीके से डेवलप होता है, इट कुड बी इन द पॉजिटिव फॉर्म, इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, या ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस। मान लीजिए जैसे कि आपके पास ये कोई एटम है, लेट इट बी दिस इज़ एन एटम, ओके, और इस एटम के पास यहाँ पर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ एन एटम, दिस इज़ एन एटम, और ये एटम हमारे पास कैसे है, दिस एटम इज़ अ न्यूट्रल एटम। ये एक एटम है जो कि न्यूट्रल है। अब दो कंडीशंस में हम इसको फॉरवर्डिंग करेंगे, कैसे कि एक तो हम देखेंगे कि मान लीजिए एक एटम, ये एटम का स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस इज़ एन एटम, ओके, और इसके पास मान लीजिए पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एटम के पास आ जाता है, ठीक है ना। ये एटम कैसा था, ये एटम जो हमारे पास था, ये हमारे पास न्यूट्रल था, ओके, दिस वाज न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल था। अब इस एटम ने क्या किया, इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो हमने इसे लिख दिया दैट इज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इस न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब इस न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इसके पास जो आपके पास नेट जो चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नया आ गया, इसके पास नेट क्या आ गया, इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, और इस एटम को हम नाम बोलेंगे एनायन। इन द सिमिलर वे हमारे पास एक और एटम है, ये भी एक हमारे पास एटम है, ओके, इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था जो इससे दूर चला गया है, यानी कि ये मैं एरोस के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, जैसे कि इस एटम के पास ये एटम भी क्या था, ये एटम भी हमारे पास न्यूट्रल था, दिस वाज आल्सो अ न्यूट्रल एटम। और एक्टिविटी में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि इस एटम ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है। तो यही बात हम इसके एरो के ऊपर लिख देते हैं, दैट इज़ लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे वहाँ पर गेन हुआ, तो इन द सिमिलर वे देयर इज़ लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देयर इज़
अ लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इस एटम के को हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे कि इस एटम के ऊपर चार्ज आ गया, दैट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे ही एक एटम किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जिसे हम एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस एटम को हम कहते हैं कैटायन। इट इज़ टर्म्ड एज कैटायन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम आगे की ओर मूव करते हैं इसको। तो हमने डेफिनेशन की फॉर्म में देखा कि एनायन अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनायन? एन आयन फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन आयन formed by gain of an इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम कैटायन की डेफिनेशन को बनाना चाहें, सो वी कैन राइट डाउन इट। Cation is an ion formed by loss of an electron. Now the next is types of ions. तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं पर ही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह के आयंस हैं एंड उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं इन फुल डिटेल्स। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।